निरंजना नदी के शांत तट पर छाई वह भयावह खामोशी किसी महाप्रलय के आने की पूर्व सूचना जैसी थी, जहां 6 वर्षों की आत्मघाती तपस्या के बाद सिद्धार्थ की देह महज एक अस्थिपंजर में तब्दील हो चुकी थी और उनके जीवन की ज्योति किसी भी क्षण बुझने के कगार पर खड़ी थी। यह वह मोड़ था जहां एक राजकुमार ने खुद को मिटाकर सत्य पाने की जिद पाल रखी थी। उनकी आंखों की ज्योति धुंधला चुकी थी, नसें खाल के ऊपर उभर आई थीं और सांसों की आवाज किसी सूखी हुई पत्ती के रगड़ने जैसी सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ उस रात जब नदी की लहरों को पार करने की कोशिश कर रहे थे तो दुर्बलता के कारण उनका शरीर जलधारा का वेग नहीं सह सका और वे बीच धार में ही लड़खड़ाकर गिर पड़े। उस पल उन्हें अनुभव हुआ कि मृत्यु सत्य से पहले उन तक पहुंचने वाली है, और तभी हवा के झोंकों के साथ दूर कहीं से आती एक सारंगी की तान ने उनके भीतर के अज्ञान को झकझोर कर रख दिया। उन सुरों ने स्पष्ट कर दिया कि तार बहुत ढीले हों तो संगीत पैदा नहीं होता और बहुत कसे हों तो वे टूट जाते हैं। यह सिद्धार्थ के बोध का पहला बीज था। उसी सुबह वट वृक्ष की छाव में अधमरी स्थिति में पड़े सिद्धार्थ के सामने सुजाता नाम की एक ग्रामीण स्त्री साक्षात ममता का रूप धरकर प्रकट हुई, जिसके हाथों में गाय के दूध और नए चावलों से बनी वह दिव्य खीर थी जो केवल क्षुधा शांत करने के लिए नहीं बल्कि एक इतिहास रचने के लिए तैयार की गई थी। सुजाता को लगा कि उसके सामने स्वयं वनदेवता अपनी तपस्या पूरी कर चुके हैं। उसने बड़े भक्ति भाव से वह स्वर्ण पात्र सिद्धार्थ की ओर बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने जब उस खीर का पहला ग्रास अपने मुख में रखा तो उनके भीतर सदियों की सोई हुई ऊर्जा अचानक जाग उठी। उनके ठंडे पड़ते शरीर में जीवन का प्रवाह दौड़ने लगा और उनके मस्तिष्क में छाई धुंध एकदम से छंट गई। यह भोजन मात्र अन्न नहीं था, बल्कि वह मध्यम मार्ग का पहला व्यावहारिक अनुभव था जिसने उन्हें सिखाया कि सत्य की प्राप्ति आत्मपीड़न या देह को गलाने में नहीं बल्कि शरीर और मन के संतुलन में है। दूर खड़े उनके पांचों साथी तपस्वी इस दृश्य को देख घृणा से भर गए। उन्होंने सिद्धार्थ को पथभ्रष्ट और विलासी मानकर उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर अब एक अजेय और अलौकिक मुस्कान थी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि बिना मजबूत शरीर के मजबूत मन का निर्माण असंभव है। उन्होंने उसी क्षण निरंजना नदी में अपना भिक्षा पात्र प्रवाहित किया और यह संकल्प लिया कि यदि यह पात्र धारा के विपरीत बहा तो आज की रात ही उन्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। पात्र का लहरों को चीरते हुए उल्टी दिशा में बहना इस बात का उद्घोष था कि अब एक सिद्धार्थ का अंत हो चुका है और एक बुद्ध का जन्म होने वाला है। वे शांत कदमों से बोधि वृक्ष की ओर बढ़ चले, जहां मार की सेनाएं और संसार की समस्त वासनाएं उनका मार्ग रोकने के लिए भयंकर चक्रवात बनकर खड़ी थीं। लेकिन सुजाता की उस खीर से प्राप्त हुई सात्विक ऊर्जा ने उनके संकल्प को इतना अडिग बना दिया था कि मार के द्वारा चलाए गए अग्निबाण भी उनके पास पहुंचते ही कोमल फूलों की पंखुड़ियों में बदल गए। जैसे जैसे रात की घड़ियां बीतती गईं, सिद्धार्थ के भीतर की ग्रंथियां खुलती गईं और उन्होंने अनुभव किया कि पूरा ब्रह्मांड एक लय में बंधा है, जहां न तो कुछ बहुत कड़ा है और न ही कुछ बहुत कोमल। भोर की पहली किरण के साथ जब उनकी आंखें खुली तो वे पूरी तरह जाग चुके थे। अब वे बुद्ध थे जिन्होंने सुजाता की उस छोटी सी भेंट के माध्यम से पूरी दुनिया को वह रास्ता दिखा दिया था जो न तो घोर तपस्या के कांटों से भरा था और न ही भोगविलास के कीचड़ में सना था, बल्कि वह एक ऐसा निर्मल मध्यम मार्ग था जिस पर चलकर कोई भी साधारण मनुष्य उस परम शांति को प्राप्त कर सकता था जिसे बुद्ध ने पाया था। बुद्धत्व की उस परम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तथागत के भीतर करुणा का ऐसा ज्वार उठा जिसने उन्हें एकांत की शांति से निकालकर जन कल्याण के कठिन पथ पर ला खड़ा किया, क्योंकि वे जानते थे कि जो अमृत उन्होंने चखा है उसे प्यासी मानवता तक पहुंचाना ही उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। वे जानते थे कि संसार के लोग दुख की अग्नि में जल रहे हैं और उनकी आंखों पर अज्ञान की इतनी मोटी परत है कि वे मध्यम मार्ग की सहजता को भी समझने में असमर्थ हो सकते हैं। पर ब्रह्मा जी की प्रार्थना और अपनी अंतर्दृष्टि के बाद बुद्ध ने उस धर्मचक्र को गति देने का निर्णय लिया जिसकी पहली गूंज सारनाथ के मृगदाव में सुनाई देनी थी। वे जब अपने उन 5 साथियों के पास पहुंचे जिन्होंने उन्हें कभी तिरस्कार की दृष्टि से देखा था, तो बुद्ध के व्यक्तित्व से निकलने वाली असीम शांति और तेज ने उन भिक्षुओं के अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंका और वे बिना किसी तर्क के बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गए। जहां बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि जैसे वीणा के तारों का संतुलन ही संगीत पैदा करता है, वैसे ही जीवन का संतुलन ही निर्वाण की कुंजी है। बुद्ध की यह यात्रा केवल उत्तर भारत के मैदानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसी वैचारिक क्रांति बन गई जिसने महलों के राजाओं से लेकर झोपड़ियों के दिन दुखियों तक को समानता और प्रेम के सूत्र में पिरो दिया। सुजाता की वह खीर अब बुद्ध के उपदेशों के रूप में हजारों घरों तक पहुंच रही थी, जहां लोग यह समझ रहे थे कि धर्म कोई बाहरी दिखावा या बलि चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को साफ करना है। बुद्ध ने अपने संघ के द्वार हर उस व्यक्ति के लिए खोल दिए जिसे समाज ने अछूत या पापी मानकर त्याग दिया था, चाहे वह डाकू अंगुलिमाल हो या नगरवधू आम्रपाली।
बुद्ध की करुणा ने सबको उसी तरह स्वीकार किया जैसे समुद्र हर छोटी बड़ी नदी को अपने भीतर समा लेता है। वर्षों तक धूल भरी पगडंडियों पर चलते हुए उन्होंने सिखाया कि तृष्णा ही दुख का मूल कारण है और मैत्री ही उसका एकमात्र समाधान है। यहां तक कि जब उनके जीवन का अंतिम समय निकट आया और वे कुशीनगर के साल वृक्षों के नीचे लेटे थे, तब भी उनके चेहरे पर वही सहज भाव था जो सुजाता के सामने वट वृक्ष के नीचे था। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम संदेश देते हुए कहा कि किसी के पीछे मत चलो बल्कि अपदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध का शरीर भले ही शांत हो गया, लेकिन उनके द्वारा दिखाया गया वह मध्यम मार्ग आज हजारों वर्षों बाद भी दुनिया के लिए एक ऐसी मशाल बना हुआ है जो नफरत और हिंसा के अंधेरे में भी शांति की राह दिखाती है। सुजाता की उस एक प्याली खीर से शुरू हुआ वह सफर मानवता के इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय बन गया, जिसने सिद्ध किया कि सत्य हमेशा सादगी और संतुलन की कोख से ही जन्म लेता है। बुद्ध की शिक्षाओं का यह प्रवाह समय की सीमाओं को लांघकर पूरे एशिया के अंतर्मन में समा गया, जहां पहाड़ों की कंदराओं से लेकर विशाल राजमहलों तक केवल एक ही गूंज थी, शांति और संभाव। तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद भी उनके शिष्यों ने उस मध्यम मार्ग की मशाल को बुझने नहीं दिया और सुजाता की वह प्रतीकात्मक करुणा अब भिक्षुओं के धम्म प्रचार में बदल चुकी थी। सम्राट अशोक जैसे शक्तिशाली शासकों ने जब कलिंग के मैदान में रक्तपात की विभीषिका देखी तो उन्हें बुद्ध का वही संदेश याद आया कि विजय शस्त्रों से नहीं बल्कि शास्त्र और करुणा से जीती जाती है। अशोक ने बुद्ध के शांति संदेश को शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाकर उसे युगों युगों के लिए अमर कर दिया, जिससे वह मध्यम मार्ग केवल भारत की सीमाओं तक सीमित न रहकर तिब्बत, चीन, जापान और श्रीलंका जैसे देशों तक एक जीवन पद्धति बनकर फैल गया। आज भी जब हम आधुनिक जीवन की आपाधापी और मानसिक तनाव के बीच खुद को फंसा हुआ पाते हैं, तो बुद्ध का वह संतुलन का सिद्धांत एक ठंडी फुहार की तरह हमारे मन को शांत करता है। सुजाता की खीर केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि वह हर उस इंसान के लिए एक सीख है जो कामयाबी की दौड़ में अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को दांव पर लगा देता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अत्यधिक त्याग या अत्यधिक भोग दोनों ही विनाशकारी हैं और जीवन की सार्थकता केवल उसी केंद्र बिंदु को खोजने में है जहां हम स्थिर रहकर पूरे संसार की पीड़ा को समझ सकें। बुद्ध के विचार आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि वे किसी स्वर्ग का लालच नहीं देते, बल्कि इसी धरती पर, इसी जीवन में दुखों से ऊपर उठकर एक बुद्ध की तरह जागने का साहस प्रदान करते हैं। हजारों वर्षों का इतिहास साक्षी है कि जब जब संसार नफरत और हिंसा की आग में झुलसा है, तब तब सुजाता की उस ममतामयी भेंट और बुद्ध के उस मध्यम मार्ग ने ही मानवता को विनाश से बचाया है और हमें यह विश्वास दिलाया है कि एक मुट्ठी अन्न और एक शांत मन पूरे ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति रखते हैं। बुद्ध की उस शिक्षा का विस्तार केवल भिक्षुओं या सम्राटों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसी संस्कृति बन गया जिसने मानव सभ्यता के हर पहलू को गहराई से प्रभावित किया। बुद्ध ने सिखाया कि मध्यम मार्ग का अर्थ केवल खानपान या तपस्या में संतुलन नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, वाणी और कर्मों का भी संतुलन है। जब वे विभिन्न नगरों से गुजरते तो लोग अक्सर उनसे पूछते कि क्या ईश्वर है या क्या आत्मा अमर है, लेकिन बुद्ध अक्सर इन प्रश्नों पर मौन रह जाते क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य का घर जल रहा है और उसे यह जानने की जरूरत नहीं कि आग किसने लगाई, बल्कि उसे पहले उस आग को बुझाने की जरूरत है। सुजाता की उस खीर ने उन्हें जो शारीरिक स्थिरता दी थी, उसी का परिणाम था कि वे मन की जटिलताओं को इतनी सरलता से सुलझा सके। बुद्ध का धम्म कोई धर्म नहीं बल्कि एक विज्ञान था जिसने यह सिद्ध किया कि हर कार्य का एक कारण होता है और यदि हम कारण को बदल दें तो परिणाम अपने आप बदल जाएगा। उन्होंने करुणा को केवल एक भावना नहीं बल्कि एक अस्त्र बनाया जिससे घृणा के बड़े से बड़े दुर्ग को ढहाया जा सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बुद्ध की छाया में हजारों ऐसे लोग आए जिन्होंने समाज में प्रेम की नई परिभाषाएं लिखी। वे बताते थे कि जैसे एक छोटा सा दीपक पूरे अंधकार को मिटा सकता है, वैसे ही एक जागृत मनुष्य पूरे समाज की चेतना को बदल सकता है। सुजाता की वह छोटी सी भेंट अब एक विशाल बोधिवृक्ष की जड़ों में खाद बन चुकी थी, जिसकी शाखाएं अब दुनिया भर के पीड़ितों को छाया प्रदान कर रही थी। बुद्ध की पदयात्राओं ने सिद्ध किया कि शांति कहीं बाहर किसी गुफा या पर्वत पर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर के उसी मध्यम बिंदु पर स्थित है जहां द्वेष और राग का अंत होता है।
इस मार्ग पर चलते हुए बुद्ध ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे कोई ईश्वर हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो मैं बना हूं वह तुम भी बन सकते हो, बस अपनी वीणा के तारों को सही सुर में कसना सीख लो। इसी प्रवाह में बुद्ध का संदेश पीढ़ियों तक आगे बढ़ता रहा, जहां हर नया साधु और हर नई सुजाता इस कहानी में प्रेम का एक नया अध्याय जोड़ते रहे। बुद्ध की वाणी की वह गूंज आज भी उन लोगों के कानों में सुनाई देती है जो शोर के बीच शांति की तलाश में हैं और जो यह समझते हैं कि जीवन कोई युद्ध नहीं बल्कि एक साधना है। तथागत की इस अटूट ज्ञान गंगा ने आगे चलकर समाज के उन कोनों को भी प्रकाशित किया जहां सदियों से अंधकार और जड़ता का वास था, क्योंकि बुद्ध का मध्यम मार्ग केवल व्यक्तिगत मोक्ष का साधन नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का उद्घोष बन चुका था। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह समुद्र के हर हिस्से का स्वाद एक ही होता है और वह है खारापन, वैसे ही मेरे धम्म का भी केवल एक ही स्वाद है और वह है मुक्ति का स्वाद। सुजाता की वह खीर सिद्धार्थ के शरीर में ऊर्जा बनकर दौड़ी थी, लेकिन वह ऊर्जा अब करुणा बनकर समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों तक पहुंच रही थी, जहां बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान या नीच होता है। उन्होंने उस दौर की बलि प्रथाओं और पाखंडों के खिलाफ एक ऐसी अहिंसक लड़ाई छेड़ी जिसने लोगों को अंधविश्वास के दलदल से निकालकर तर्क और विवेक की खुली हवा में सांस लेना सिखाया। बुद्ध की सभाओं में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं था, वहां एक राजा और एक सफाई कर्मचारी एक ही आसन पर बैठकर उस सत्य को सुनते थे जो सुजाता की उस ममतामयी भेंट की कोमलता से उपजा था। इस मध्यम मार्ग ने कला, साहित्य और स्थापत्य को भी एक नई दिशा दी, जहां कलाकारों ने पत्थरों को तराशकर बुद्ध की उन शांत मुद्राओं को उकेरा जो आज भी देखने वाले के अशांत मन को पल भर में स्थिर कर देती है। बुद्ध की यह विचार यात्रा भारत की सीमाओं को लांघकर जब हिमालय के दुर्गम रास्तों और समुद्री लहरों को पार कर विदेशों में पहुंची, तो वहां की संस्कृतियों ने भी इस संतुलन के सिद्धांत को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि यह किसी एक पंथ की नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझी विरासत थी। सुजाता की वह खीर अब प्रतीक बन चुकी थी उस प्रारंभिक सहायता की जो किसी भी महान कार्य को शुरू करने के लिए जरूरी होती है, और बुद्ध का वह मध्यम मार्ग प्रतीक था उस शाश्वत सत्य का जो सिखाता है कि जीवन की वीणा तभी मधुर संगीत पैदा करेगी जब हम अतिवाद के दोनों किनारों को छोड़कर बीच की डोरी को थामेंगे। तथागत ने अपने शिष्यों को बार बार सचेत किया कि मेरी बातों को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वे मैंने कही हैं, बल्कि उन्हें अपने विवेक की कसौटी पर कसो, और जब वे तुम्हारे अनुभव में खरी उतरें तभी उन्हें अपनाओ। यही वह वैचारिक स्वतंत्रता थी जिसने बुद्ध के मार्ग को दुनिया का सबसे वैज्ञानिक और मानवीय मार्ग बना दिया। जैसे जैसे यह प्रवाह आगे बढ़ता गया, हजारों मठ और विहार ज्ञान के केंद्र बन गए, जहां न केवल आध्यात्मिकता बल्कि चिकित्सा, खगोल विज्ञान और दर्शन की भी शिक्षा दी जाने लगी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि बुद्ध का मध्यम मार्ग संसार से भागने का रास्ता नहीं बल्कि संसार में रहकर उसे बेहतर बनाने का एक सलीका है। बुद्ध की वह शांत मुस्कान और सुजाता का वह निस्वार्थ भाव आज भी उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है जो नफरत के इस दौर में प्रेम और समझदारी का हाथ थामे रखना चाहते हैं। बुद्ध के इस संदेश की व्यापकता ने न केवल इंसानों के बीच बल्कि प्रकृति और समस्त जीव जंतुओं के प्रति भी एक गहरे अनुराग और संवेदना की नई लहर पैदा कर दी थी, क्योंकि उन्होंने यह भलीभांति जान लिया था कि जब तक हम अपने भीतर के हिंसक अतिवाद को नहीं त्यागते, तब तक हम उस शांति का अनुभव नहीं कर सकते जो सुजाता की उस सहज करुणा में निहित थी। बुद्ध ने अज्ञान के उस गहन तिमिर को मिटाने के लिए धम्म को एक ऐसी मशाल बना दिया था जिसे कोई भी साधारण मनुष्य थाम सकता था, और इसी का परिणाम था कि मगध के जंगलों से लेकर श्रावस्ती की गलियों तक हर कोई उस अपदीपो भव के मंत्र को जी रहा था, जो मनुष्य को दूसरों पर आश्रित होने के बजाय स्वयं की प्रज्ञा पर भरोसा करना सिखाता है। सुजाता की उस खीर ने जिस तरह सिद्धार्थ के प्राण बचाकर उन्हें बुद्धत्व तक पहुंचाया, उसी तरह बुद्ध के विचारों ने करोड़ों भटकते हुए मन को एक धरातल प्रदान किया जहां वे अपनी चिंताओं और भयों से मुक्त होकर वर्तमान क्षण की सुंदरता को देख सकते थे।
बुद्ध की करुणा का दायरा इतना विशाल था कि उन्होंने उन लोगों को भी क्षमा और प्रेम से जीत लिया जो उनके प्राण लेने आए थे, जिससे यह सिद्ध हुआ कि मध्यम मार्ग केवल एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि एक अजेय शक्ति है जो घृणा के सबसे विषैले प्रभाव को भी अमृत में बदल सकती है। तथागत ने बार बार यह समझाया कि संसार के सारे सुख और दुख अनित्य हैं, वे आते और जाते रहते हैं, इसलिए एक समझदार व्यक्ति वही है जो सुख में बहुत अधिक उत्साहित न हो और दुख में बहुत अधिक हताश न हो, बल्कि वह उस स्थिर केंद्र पर टिका रहे जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखता है। बुद्ध की यह यात्रा समय के पहिए के साथ और अधिक निखरती गई, जहां उनकी शिक्षाओं ने न केवल धर्म बल्कि राजनीति, न्याय और शिक्षा के क्षेत्रों में भी एक मानवीय ढांचा तैयार किया, जिसने आने वाली कई सदियों तक पूरी दुनिया को नैतिकता और सदाचार का पाठ पढ़ाया। सुजाता की वह भेंट अब केवल एक कथा नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य बन चुकी थी कि जब तक हम एक दूसरे की छोटी छोटी जरूरतों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक हम किसी बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि करुणा की कोई सीमा नहीं होती और मैत्री का कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए हमें अपने भीतर एक ऐसा असीम प्रेम विकसित करना चाहिए जो ऊंच नीच, जात पात और सीमाओं के हर बंधन को तोड़ सके। इसी प्रवाह में बुद्ध का धम्म एक ऐसी जीवन पद्धति बन गया जिसने न केवल व्यक्ति को बदला बल्कि पूरे समाज की सोच को एक नई ऊंचाई दी, जहां हर सांस में बुद्धत्व की संभावना और हर कर्म में मध्यम मार्ग की स्पष्टता झलकती थी। तथागत की वाणी आज भी उन हवाओं में गूंजती है जो हमें याद दिलाती हैं कि सत्य सरल है, सहज है और वह हमारे भीतर उसी शांति में प्रतीक्षा कर रहा है जिसे सिद्धार्थ ने सुजाता की खीर चखने के बाद उस ऐतिहासिक रात में पाया था। बुद्ध के इस बढ़ते प्रभाव और मध्यम मार्ग की गूंज ने जहां हजारों के जीवन में उजाला किया, वहीं अंधेरे के कुछ ऐसे रक्षक भी थे जिनके लिए बुद्ध का यह तर्कपूर्ण मार्ग उनके सदियों पुराने साम्राज्य के ढहने का संकेत था। मगध की सत्ता के गलियारों और कुछ गुप्त मठों में तथागत के विरुद्ध एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाने लगा था जिसकी भनक स्वयं बुद्ध के करीबी शिष्यों को भी नहीं थी। इस साजिश का सूत्रधार कोई बाहरी शत्रु नहीं बल्कि संघ के भीतर ही पनप रहा वह महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व था जो बुद्ध की करुणा को उनकी कमजोरी समझने लगा था। देवदत्त, जो बुद्ध का चचेरा भाई था, उसके मन में ईर्ष्या का ऐसा विषैला नाग फन फैलाए बैठा था जिसने सुजाता की उस खीर की मिठास को भी कड़वाहट में बदलने की ठान ली थी। उसने अजातशत्रु को अपने प्रभाव में लेकर बुद्ध की हत्या के लिए एक ऐसी योजना बनाई जो किसी भी साधारण मनुष्य के रोंगटे खड़े कर दे। राजगीर की उन ऊंची पहाड़ियों पर जहां बुद्ध अक्सर ध्यान लगाया करते थे, वहां से एक विशाल चट्टान को नीचे गिराने का षड्यंत्र रचा गया ताकि वह सीधे बुद्ध को कुचल दे। जब बुद्ध नीचे से गुजर रहे थे तो एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ वह विशाल पत्थर नीचे की ओर बढ़ा, पर नियति का खेल देखिए कि वह पत्थर बुद्ध तक पहुंचने से पहले ही दो टुकड़ों में बंट गया और बुद्ध को केवल एक मामूली खरोंच आई। लेकिन देवदत्त की प्यास इतने से शांत होने वाली नहीं थी। उसने अब एक ऐसा दाव चला जो साक्षात मृत्यु का तांडव था। उसने नालागिरी नाम के एक विशालकाय और खूंखार हाथी को मदिरा पिलाकर इतना पागल कर दिया कि वह रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस-नहस करने लगा। जब वह उन्मत्त हाथी चिंघाड़ता हुआ बुद्ध की ओर बढ़ा तो पूरा जनसमूह अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगा, पर बुद्ध वहीं अडिग खड़े रहे। जैसे ही वह हाथी बुद्ध के बिल्कुल करीब पहुंचा और अपना पैर उनके मस्तक पर रखने ही वाला था, बुद्ध ने उसकी आंखों में अपनी वही असीम करुणा और शांत दृष्टि डाली जिससे कभी सुजाता का हृदय भर आया था। उस हिंसक पशु के भीतर का पागलपन अचानक थम गया और वह खूंखार हाथी किसी पालतू हिरण की तरह बुद्ध के चरणों में झुक गया। यह दृश्य देख रहे षड्यंत्रकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वे यह नहीं जानते थे कि सुजाता की उस सात्विक खीर से जो ऊर्जा बुद्ध के रक्त में समाई थी, वह केवल शांति नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मिक शक्ति थी जो प्रलय को भी शांत करने का सामर्थ्य रखती थी। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि मध्यम मार्ग का अर्थ केवल शांत बैठना नहीं है, बल्कि यह वह सर्वोच्च साहस है
जो बिना अस्त्र उठाए ब्रह्मांड की सबसे भयानक बुराई को भी घुटनों पर ला सकता है। षड्यंत्र विफल हो रहे थे और बुद्ध का तेज पहले से कहीं अधिक प्रखर होता जा रहा था, पर रहस्य की परतें अभी और भी गहरी होनी बाकी थीं, क्योंकि देवदत्त ने अब संघ को भीतर से 2 हिस्सों में बांटने के लिए एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया जो बुद्ध के धैर्य की सबसे कड़ी परीक्षा लेने वाला था। देवदत्त की महत्वाकांक्षा अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने संघ के भीतर फूट डालने के लिए 5 कठोर नियमों का प्रस्ताव रखा, जिनका उद्देश्य बुद्ध के मध्यम मार्ग को चुनौती देकर खुद को उनसे बड़ा तपस्वी सिद्ध करना था। उसने मांग की कि भिक्षुओं को केवल जंगलों में रहना चाहिए, केवल वृक्षों के नीचे सोना चाहिए और कभी भी मांस या पका हुआ भोजन जैसे सुजाता की खीर ग्रहण नहीं करना चाहिए। देवदत्त का यह प्रहार सीधा उस संतुलन पर था जिसे बुद्ध ने बड़ी मुश्किल से स्थापित किया था। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, देवदत्त, जो जंगल में रहना चाहते हैं वे रहें, लेकिन जो विहारों में रहकर धर्म का प्रचार करना चाहते हैं वे भी स्वतंत्र हैं। मध्यम मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है, जबरदस्ती का नहीं। यह सुनकर देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने 500 नए भिक्षुओं को बरगलाया और उन्हें लेकर गया सुशीर्ष की ओर निकल गया, यह दावा करते हुए कि असली शासन अब उसका है। संघ के भीतर यह पहली बड़ी दरार थी और शिष्यों के बीच भारी तनाव फैल गया था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब बुद्ध ने अपने 2 सबसे बुद्धिमान शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन को चुपचाप देवदत्त के शिविर में भेजा। वहां का दृश्य डरावना था। देवदत्त अहंकार के नशे में चूर होकर खुद को बुद्ध घोषित कर चुका था और उन भिक्षुओं पर अपनी सत्ता थोप रहा था। उसे लगा कि सारिपुत्र और मौदगल्यायन भी बुद्ध का साथ छोड़कर उसकी शरण में आए हैं। वह खुशी से फूला न समाया और दोपहर की नींद लेने चला गया, यह कहकर कि अब सारिपुत्र प्रवचन देंगे। जैसे ही सारिपुत्र ने बोलना शुरू किया, उन्होंने बुद्ध के उस असली धम्म की व्याख्या की जिसमें न कोई अहंकार था और न कोई कठोरता। उनकी वाणी में वही शीतलता थी जो बुद्ध के व्यक्तित्व की पहचान थी। धीरे धीरे उन 500 भिक्षुओं की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटने लगा। उन्हें समझ आया कि वे सत्य से दूर केवल एक व्यक्ति के अहंकार की वेदी पर बलि चढ़ रहे थे। जब देवदत्त की नींद खुली तो सन्नाटा छाया हुआ था। उसने देखा कि उसके पीछे एक भी भिक्षु नहीं बचा था। वे सब सारिपुत्र के साथ वापस बुद्ध की शरण में लौट चुके थे। देवदत्त का यह अंतिम दाव भी उसी तरह विफल हुआ जैसे पहाड़ी से गिराया गया वह पत्थर। कहते हैं कि उस क्षण देवदत्त के भीतर का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसके शरीर से खून की उल्टियां होने लगीं। वह समझ चुका था कि सुजाता की उस एक प्याली खीर से शुरू हुआ प्रेम का वह सफर अब एक ऐसा अभेद्य किला बन चुका है जिसे नफरत की कोई भी दीवार नहीं गिरा सकती। लेकिन रहस्य अभी भी बाकी था। देवदत्त का अंत केवल एक हार नहीं थी, बल्कि यह बुद्ध के लिए एक और गंभीर परीक्षा की शुरुआत थी, क्योंकि राजगीर की गलियों में अब अजातशत्रु की सेनाएं कूच करने की तैयारी कर रही थीं और बुद्ध को अब केवल अपने शिष्यों को ही नहीं, बल्कि एक पूरे साम्राज्य के भविष्य को उस विनाशकारी युद्ध से बचाना था जिसका बीज देवदत्त ने बोया था। हवाओं में बारूद और खून की गंध घुलने लगी थी, पर बुद्ध के चेहरे पर अब भी वही अटल शांति थी, जैसे वे जानते हों कि इस तूफान के बाद ही उस असली मध्यम मार्ग का उदय होगा जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करेगा। राजगीर की फिजाओं में अब वह शांति नहीं रही थी जो कभी बुद्ध के प्रवचनों से महकती थी, बल्कि अब वहां सत्ता की हवस और रक्तपात की एक ऐसी गहरी साजिश की गंध थी जो सीधे मगध के सिंहासन से उठ रही थी। अजातशत्रु, जो अपने पिता बिंबिसार को कारागार में डाल चुका था, अब देवदत्त के उकसावे में आकर एक ऐसे पागलपन की ओर बढ़ रहा था जहां उसे बुद्ध का अस्तित्व अपनी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा नजर आने लगा। महल के गुप्त तहखानों में मशालों की रोशनी के बीच अस्त्र शस्त्रों की धार तेज की जा रही थी और अफवाह यह फैल चुकी थी कि जिस दिन पूर्णिमा का चांद पूरा होगा, उस दिन मगध की सेना बुद्ध के विहारों पर धावा बोल देगी।
सन्नाटा इतना गहरा था कि वेणुवन के भिक्षु भी अब डरे हुए थे, लेकिन बुद्ध ने अपने आसन से हिलने तक से इनकार कर दिया। एक रात जब पूरा राजगीर सो रहा था, बुद्ध के कक्ष में एक नकाबपोश साया दाखिल हुआ जिसके हाथ में एक जहरीला खंजर चमक रहा था। वह साया कोई और नहीं, अजातशत्रु का सबसे विश्वसनीय सेनापति था जिसे खुद राजा ने बुद्ध का अंत करने भेजा था। जैसे ही उसने खंजर उठाया, बुद्ध ने करुणा भरी आंखों से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में केवल इतना पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जो देह पहले ही सत्य के लिए मर चुकी है उसे तुम दोबारा मार सकते हो? वह सेनापति कांप उठा, उसके हाथ से खंजर गिर गया और वह बुद्ध के चरणों में ढह गया। उसने कांपते हुए बताया कि अजातशत्रु ने पूरी सेना को आदेश दिया है कि सूर्योदय होते ही बुद्ध और उनके हजारों शिष्यों को मौत के घाट उतार दिया जाए। स्थिति अब बेहद नाजुक थी। एक तरफ हजारों निहत्थे भिक्षु थे और दूसरी तरफ मगध की विशाल और क्रूर सेना। शिष्यों ने बुद्ध से गुहार लगाई कि वे तुरंत वहां से निकल जाएं, पर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा को बुराई से नहीं बल्कि एक नए मार्ग से जीता जाता है। उन्होंने किसी को भागने नहीं दिया, बल्कि सुबह होने से ठीक पहले वे स्वयं अकेले ही अजातशत्रु के महल की ओर चल पड़े। जब अजातशत्रु ने अपने झरोखे से बुद्ध को निहत्थे अपनी ओर आते देखा, तो उसने अपने धनुर्धरों को तीर चलाने का संकेत दिया। हजारों तीर कमानों पर चढ़ चुके थे, मौत सामने खड़ी थी और पूरा राजगीर सांसें थामे इस महाविनाश का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही पहला तीर छूटा, वह बुद्ध के पास पहुंचने से पहले ही हवा में एक जलते हुए अंगारे से चमेली के फूल में तब्दील हो गया। अजातशत्रु की आंखों में खौफ बैठ गया। उसने देखा कि बुद्ध के चारों ओर वही सुनहरा प्रकाश हेलो था जो सुजाता की खीर चखने वाली उस रात में प्रकट हुआ था। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मांड की शक्ति है। वह नंगे पैर महल से बाहर आया और बुद्ध के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन राजगीर में खून की नदियां नहीं बहीं, बल्कि एक अत्याचारी राजा का हृदय परिवर्तन हुआ, जिसने सुजाता की उस करुणा और मध्यम मार्ग की विजय को एक बार फिर से दुनिया के सामने साबित कर दिया। यह केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि यह उस सत्य की स्थापना थी कि प्रेम और संतुलन का मार्ग दुनिया के किसी भी शस्त्र से अधिक शक्तिशाली होता है। अजातशत्रु के आंसुओं ने उस दिन मगध की धरती पर जमे नफरत के सारे दाग धो दिए और राजगीर की वह सुबह एक नए युग की साक्षी बनी। बुद्ध ने उस झुकते हुए सम्राट के सिर पर हाथ रखते हुए केवल इतना कहा, अजातशत्रु, विजय वह नहीं जो दूसरों को झुका दे, बल्कि वह है जो खुद के भीतर के अंधकार को मिटा दे। उस पल सुजाता की वह एक प्याली खीर का मूल्य सार्थक हो गया, क्योंकि यदि उस दिन वह मां अपनी ममता लेकर सिद्धार्थ के पास न पहुंचती, तो न वह मध्यम मार्ग होता और न ही यह हृदय परिवर्तन। बुद्ध का वह शांत स्वरूप अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य बन चुका था, जिसे न देवदत्त का ईर्ष्या भाव डिगा सका और न ही किसी सम्राट की सेना। जैसे जैसे समय बीतता गया, बुद्ध ने अपने शरीर की सीमाओं को पहचान लिया और वे जानते थे कि अब इस देह को त्यागने का क्षण निकट है। कुशीनगर के उन साल वृक्षों के बीच, जब हवाओं में एक अजीब सी उदासी और शांति घुली थी, बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए अपने शिष्यों को वह गुरुमंत्र दिया जो आने वाली हजारों सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करने वाला था, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने सिखाया कि किसी बुद्ध की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि अपने भीतर के बुद्ध को जगाओ। बुद्ध देह से विदा होकर महापरिनिर्वाण में विलीन हो गए, लेकिन उनकी वह मुस्कान और सुजाता की वह करुणा आज भी हर उस इंसान के भीतर जीवित है जो अतिवाद को छोड़कर संतुलन का हाथ थामता है। सुजाता की वह खीर मात्र एक भोजन नहीं, बल्कि वह पहला कदम था जिसने एक प्यासे राजकुमार को अमृत का सागर बना दिया और दुनिया को यह सिखा दिया कि सत्य न तो स्वर्ग में है और न ही वनों में, बल्कि वह हमारे अपने भीतर के उसी मध्यम मार्ग पर है, जहां प्रेम, करुणा और शांति का संगम होता है।
ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और जीवन को नई दिशा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल अदो स्टोरीज हब को अभी सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपनों के साथ साझा करें ताकि बुद्ध की यह शांति हर घर तक पहुंच सके। आपका एक सपोर्ट हमें ऐसी ही और प्रेरणादायक गाथाएं लाने की शक्ति देता है। जय बुद्ध।